आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग चतुर्दशा सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 14वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतापुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराजा के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। पुत्र शोकार्द्रतं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानं मुत्प्रेक्ष्यम् इक्ष्वाकुम् इदम् अब्रवीत्। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, पापं कृत्वेवम् इदं मम संसृत्य संश्रमं शेषे क्षितितले सन्नः स्थितां तम अर्हसि। महाराजा, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहुः सत्यम हि परम धर्मम धर्मविदो जनाः सत्यम आश्रित्यम च मया त्वं धर्मम प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उनका सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। संश्रुत्य सैव्यः सेनायं स्वां तनुं जगतीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिम उत्तमाम। पृथ्वीपति राजा सैव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा हालर्क तेजस्वी ब्रह्माणे वेद पारगे याचमाने खके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थी। सरितां तु पतिः स्वप्लां मर्यादां सत्यम अन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां नातिवर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी छोटी सीमा तट भूमिका का उल्लंघन कभी नहीं करता। सत्यम एक पदम ब्रह्मा सत्ये धर्मः प्रतिष्ठिता सत्यम एवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्मा है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। सत्यम सम अनुवर्तस्य यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो में अस्तु वरदो ह्यासि सत्तमम्। इसीलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्यैवाभिकामार्थे मम चैवाभिच उदनात् प्राव्राज्यं सुतं रामं त्रिहि खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च ममारेमं यदि तुम न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्षामि जीवितम्। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी।
एवं प्रचा उदितो राजा कैकेया निर्विशंकया नासकत पापमुक्तोक्तुम बलिरिन्द्रं कृतं तय तथा। इस प्रकार कैकेयी के इस निसंग होकर राजा को प्रेरित किया। तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांता हृदयश्चापि विवर्णवदनो अभवत् साधुर्यो वै परिस्यन्दन युगचक्रांतरम तथा। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो गया और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम पश्यन्नेव भूमिपः कक्षाग्दम धैर्येण तत् सत्यम कैकेय्यम इदम अब्रवीत्। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल राजा दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। यस्ते मंत्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः संयजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सहतया। पापिनी मैंने अग्नि के समीप संतुष्ट ते ग्रहण किया है। गृह्णामि सौभाग्यत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्रों का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय ही जनस्तम तरिष्यति माम ध्रुवम्। देवी रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रावाभिषेक संभारस्तर्थर्थम उपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियाम् सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंतास्युपभाचारे यदि रामाभिषेचनं न शक्तो अद्य अस्यहम् द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वे तथा मुखम हतहर्षं तथानंदम पुनर्जन्म वा अवांग मुखम। पापचारिणी यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजल देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को नहीं देख सकूंगा। ताम तथा ब्रुवन्तस्य भूमिपतस्य महात्मनः प्रभाता सर्वरी पूर्णा चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार बातें करते हुए चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पूर्णमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारो समूर्छिता। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली। किमिदं भाससे राजन वाक्यं गररुजोपमम् अनायायम् इत्यम् अक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्षहर्षि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। सातुन्नम इव तीक्ष्ण प्रतोदने
हयोत्तमः राजा प्रचा उदिताम् ईक्षम् कैकेय्याम् वाक्यम् अब्रवीत्। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, धर्म बंधेन बद्धो अस्मि नष्टा चा मम चेतना। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातां रजनीं उदिते च दिवाकरे पूर्णे नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुण्य संपन्ना शिष्यैः परिवृतस्तथा उपग्रहयासु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्योदय का उदय हो गया, पूर्ण पुष्य नक्षत्र के योग में आने अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यकता और आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्तम संभार्जितस्पथाम पताकोत्तमं भूषिताम संहृष्टम अनुपचेताम समृद्ध विपणापणाम। उस पूरे वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ू बुहार कर साफ कर दी गई, उन पर जल का छिड़काव हुआ। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सवं समायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकां चंदनागरु धूपैश्च सर्वतः परिधूमिताम्। सब ओर महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी की अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो गई थी। ताम पुरीं समतिक्रम्यं पुरंदरं पुरोपमां ददर्शया दर्शन्तं पुरं श्रीमान नानाध्वजगणायुतम्। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौरजान पदाकीर्णे ब्रह्मांडे रूप शोभितम यष्टिम मध्यम सुसंपूर्णे यदस्वैः परमार्चितैः। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदन्तः पुरस्माद्यां व्यतिचक्रां तं जनं वसिष्ठः परम प्रीतः परम ऋषिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघ कर आगे बढ़ गए। सतम पश्यत् विनिष्क्रांतं सुमंत्रं नाम सारथिं द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्। वहां उन्होंने महाराजा के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठः क्षिप्रं चाश्वं नृपतेर्महिमां गतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चरुतुर सूतपुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटाः सागरेभ्यश्च कांचनः औदुम्बरं भद्रपीठम अभिषेकार्थमाहृतम्। उन्हें बताओ कि श्री राम के अभिषेक की सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च छौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भां सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुस्रस्सो रथा श्रीमान् निशस्त्रो धनुरुत्तमम्।
वाहनमनर संयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च बालविजने श्रृंगारं च हिरण्मयम् हेमदामापि नदश्चं ककुनाद्यं पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दृष्टो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याधृतनुः समिधश्च हुतासनः सर्वे वाद्विसङ्घाश्चं वेश्यास् अलङ्कृता स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणः गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नागमश्चं गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं वदा अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा, खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गुजरात, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ शंख, खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चमर, सोने की छारी और स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे ढील वाला श्वेत पीतवर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य ब्राह्मण, गौ पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनिः पूर्णेन छत्र योगे च रामो राज्यम अवाप्नुयात्। तुम महाराजा से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पूर्ण नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः अस्तुवन् नृपतिर्शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राज संप्रता नासकुरेभिरन्देग्ध्यं राज्ञः प्रचीर्ति कीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। सा समीप स्थितो राज्ञस्त्वाम् अस्थाम् अज्ञवानम् वाग्भिः परम तुष्टाम अभिरभिष्टुम प्रचक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसीलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने से को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथा नंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदय नतस्ततः। हर्ष की तरंगों से उल्लिखित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नता पूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रम अस्याम तु वेलायाम अभितुष्टाव मातलिः सो अजयद दानवान सर्वास्तथा त्वां बोधभ्यामहम्। देवसारथी मातल ने इसी वेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदाः सहयांकं विद्याश्च यथा ह्यातं भुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यं यथा त्वां वेद बोधमाम्यहम्। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्यः सह चंद्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयस्तं पृथ्वीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्।
जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ्र स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठं समुद्र्या राजं कौतुकं मंगलः विराजमानो बहुसा ममेरिव दिवाकरः। महाराज उठिए और उत्सव कालिक महामंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से शोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत के समान उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वै श्रवणापि वरुणस्त्रा अग्निरिन्द्रियश्च विजयं प्रतिदिशन्तु ते। काकुत्स्थ कुलनंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यम् इदं तव बुद्धश्च नृपसादूर्णं कुरु कार्यम् अंतरम्। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया, इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रम अभिषेचनम पौरजानपदाश्चापि नयगमश्च कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्रह्माणैः सह तिष्ठति क्षिप्रम अज्ञाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम्। स्वयं राजन भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा ह्यापालं पशवो यथा सेना ह्यानका यथा चंद्रम विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् एवं ही भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता। एवं तस्य वचः श्रुत्वा शान्तं पूर्वं विमार्थवत् अभ्यकीर्यत् शोकेन भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजन् तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् उद्देक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु ममाडिमवभूयो निकटन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्री राम नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो। सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलिं किंचित तस्मात् द्वेषात् आक्रमत। राजा के करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पे दृष्टिपात कर कर सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यथा वक्तुम स्वयं दैन्यान्नं ससाक महीपतिः तथा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुखी और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनीं राम हर्षं समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावसम उपागतः। सुमंत्र राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। तदगच्छ त्वरितं सूतं राजपुत्रं यशस्विनं राममानाय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। अतः सूत तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तत्श्रुत्वा मंत्रणो वाक्यं राजा मंत्रणम् अब्रवीत्। जब सुमंत्र ने कहा कि भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ, मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम सरामम्यमाना कल्याणं हृदयेन नंदनच्चा।
सुमंत्र मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चाम्यसां त्वरितं चेदयितम् अस्तया। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी तो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी। उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहामस्यति धर्मराटम् इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण मत्तः पुनः निर्जगां महातेजा राघवस्य दिष्टक्षया। सागर संहृता संकासं सुमंत्रो अंतःपुराक्षुभात् निक्रम्यं जनसंबाधं ददर्शं द्वारमग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र के द्वार के सामने मनुष्यों की भांति भरी भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपते द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधना नुतस्थितान् द्वारमुत्तेयं विष्ठितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आद्य अयोध्या कांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।